एक इंसान जिसका ऑफिस एक बिल्डिंग में नहीं एक एयरप्लेन में है, जिसके पास इंडिया की अकेली बैटमोबाइल है। जी हाँ, बैटमैन वाली बैटमोबाइल। और वो चलाता है एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर है। डिड यू नो दैट दुनिया भर के हर 3 में से 2 बच्चों को कभी ना कभी एक मेड इन इंडिया वैक्सीन जरूर लगी है। और एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में वैक्सीन बनती ही नहीं थी और इंडिया को दूसरी कंट्रीज से वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ती थी बहुत महंगे प्राइसेस पर। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो तब और आज के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जहां बेसिक वैक्सीन भी ना मिलने की वजह से लाखों इंडियंस की जान चली जाती थी, वहीं आज पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए इंडिया की तरफ देखती है। दिस इज द सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द वैक्सीन प्रिंस ऑफ इंडिया, अदार पूनावाला। चलिए वीडियो देखते हैं। रिसेंटली अदार पूनावाला का नाम आपने न्यूज में काफी सुना होगा। He moved to London because उनका कहना है कि इंडिया के कई पावरफुल लोग उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें वाई सिक्योरिटी भी दे दी, लेकिन वो भी काफी नहीं थी बिकॉज हिज साइड ऑफ द स्टोरी इज कि कई चीफ मिनिस्टर्स तक उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि अगर उन्हें वैक्सीन पहले नहीं मिली तो ये पूनावाला के लिए अच्छा नहीं होगा। पैंडेमिक से पहले जब भी अदार पूनावाला के बारे में बात होती थी तो दिखता था ये अल्ट्रा लग्जरी मैंशंस, एक्सपेंसिव कार्स, हॉलीडेज इन स्विट्जरलैंड विद सेलिब्रिटीज एंड व्हाट नॉट। पूनावालाज अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल की वजह से तो कई बार मीडिया में दिख जाते थे, लेकिन आजकल उनका नाम हेडलाइंस में रहता है वैक्सीन की वजह से। कोरोना वायरस का नाम तो पूरी दुनिया ही जप रही है, लेकिन इंडिया में अगर कोई नाम कोरोना से भी ज्यादा लिया जा रहा है तो वो है वैक्सीन प्रोड्यूसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या SII। डिड यू नो इस वैक्सीन कंपनी की शुरुआत एक हॉर्स फार्म से हुई थी, स्टड फार्म से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। ये कैसे? सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी स्टड फार्मिंग में। तो जब 25 साल के साइरस ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, उन्होंने एक बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके फार्म से जो हॉर्सेस रिटायर हो जाते हैं उन्हें मुंबई के हाफकन इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है और वहां उनके सीरम से वैक्सीन प्रोड्यूस होती हैं। साइरस ने सोचा क्यों ना वो खुद ही वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू कर लें। उनके पास जगह भी थी और हॉर्सेस भी। ऑल दे नीडेड वाज टू सेट अप अ प्रोसेसिंग प्लांट। साइरस पूनावाला को ये अपॉर्चुनिटी ल्यूक्रेटिव इसलिए भी लगी क्योंकि उस वक्त इंडिया में कहीं भी वैक्सीन की मास प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। फाइनली 1966 में उन्होंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें वैक्सीन से रिलेटेड साइंस की कोई ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने हाफकन इंस्टीट्यूट के ही 3 डॉक्टर्स को हायर कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो तीनों डॉक्टर्स आज भी सीरम इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जाना जाता है लाइफ सेविंग वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। जब इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई तब गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज से वैक्सीन इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना मिशन शुरू से ही क्लियर रखा। वो मास प्रोडक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे ताकि लोगों को कम प्राइसेस पर वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। साइरस के बेटे अदार, ऑल्सो द प्रेजेंट CEO ऑफ SII, जॉइंड द इंस्टीट्यूट इन 2001। उस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट की इंडिया में तो मोनोपोली थी ही, लेकिन इसके अलावा वो 35 और कंट्रीज में भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करता था। अदार पूनावाला ने अपना फोकस रखा इंटरनेशनल मार्केट पर और इसका रिजल्ट ये है कि आज सीरम इंस्टीट्यूट की बनी वैक्सीन 140 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती हैं। रिसेंटली कोविशील्ड वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए फंड्स की शॉर्टेज के चलते सीरम इंस्टीट्यूट को मदद मिली बिल गेट्स की। Bill and Melinda Gates Foundation provided $300 million to the institute, which is around 2200 crore rupees. Bill और Melinda Gates की ऐसे philanthropic activities के बारे में एक और वीडियो बना चुके हैं। Do give it a watch after this. Coming back to the CEO, अदार पूनावाला का नाम आए और उनकी लग्जूरियस कार कलेक्शन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? आगे बढ़ने से पहले जरा ये देखिए। काफी कूल राइट? ये कार अदार पूनावाला ने अपने बेटे के 6th बर्थडे पर उसे गिफ्ट में दी थी। मर्सिडीज बेंज S350 को रिफर्बिश करके इस कार को डिजाइन किया गया है एंड द प्राइस ऑफ द कार कैन बी एज हाई एज 9 करोड़ रुपीस। व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज दैट अदार ने एडिशनल 40 लाख रुपए खर्च किए टू ऐड दीज विंग्स टू द कार। इसके अलावा भी पूनावालास की कलेक्शन में यूड फाइंड अ वाइड रेंज ऑफ लग्जरी कार्स। फरारी 458 लिमिटेड एडिशन उन्हीं में से एक है। दुनिया में इस मॉडल की सिर्फ 499 कार्स ही हैं और इंडिया में तो सिर्फ एक, और वो है पूनावालास के पास। फन फैक्ट, अदार पूनावाला का ये पैशन उन्होंने इनहेरिट किया अपने फादर साइरस पूनावाला से।
एक इंटरव्यू में जब साइरस पूनावाला से पूछा गया कि उनका पहला प्यार क्या है, हॉर्सेस, कार्स और द इंस्टीट्यूट, तो उनका जवाब था कार्स। इनफैक्ट अपने कॉलेज के दिनों में साइरस पूनावाला ने खुद एक स्पोर्ट्स कार बनाई थी और वो कार वो आज भी अपनी बाकी लग्जरी कार्स के साथ फ्लॉन्ट करते हैं। He says उस टाइम पर he could not afford to buy a sports car, so he built one. वाओ, लग्जरी कार्स के साथ साथ पूनावाला की चार्टर्ड प्लेन्स की कलेक्शन भी कमाल की है। लेकिन चार्टर प्लेन सिर्फ उनका शौक ही नहीं, उनका बिजनेस भी है। सरप्राइजिंग राइट? नॉट मेनी पीपल नो दिस, लेकिन पूनावाला वैक्सीन प्रोडक्शन के अलावा और भी कई बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे फाइनेंस, क्लीन एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट। इसी लिस्ट में एक नाम है पूनावाला एविएशन। 2005 में शुरू हुई ये कंपनी क्लाइंट्स को चार्टर्ड प्लेन्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आप भी कभी इन्हीं की तरह लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहें तो हर घंटे के लगभग 5 लाख रुपए खर्च के चार्टर्ड प्लेन हायर कर सकते हैं। Also, while we're on the topic, let's have a look at Adar Poonawala's latest office. Oh, and did I mention it's a plane? An Airbus A320 to be precise. Adar Poonawala ने Airbus A320 को रिफर्बिश करके अपने लिए बनाई है एक लग्जूरियस ऑफिस स्पेस, और सिर्फ रिफर्बिशिंग के लिए ही उन्होंने खर्च किए $1 million, यानी 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। For the longest time, Adar Poonawala has had the image of a billionaire with luxurious lifestyle, expensive cars, and rightfully so. But he is much more than just that. Here is something you might not know about him. पिछले कुछ सालों में वेस्ट मैनेजमेंट में अदार पूनावाला और उनकी कंपनी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पुणे, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, वहां अदार पूनावाला ने क्लीन सिटी के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया। इनफैक्ट सिर्फ 2 साल में ही वो इस प्रोजेक्ट पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। इसके पीछे उनकी क्या सोच थी, आप खुद ही सुन लीजिए। I just felt that I'm very proud to be Indian, but my pride always takes a little bit of a hit when I come back from my overseas visits and you land and from the time you go from the airport to your home, you see all the filth around, and I just thought that it creates a bad impression and a negative impression. 2016 में अदार पूनावाला को फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है, और अभी रिसेंटली पैंडेमिक के दौरान उनके एफर्ट्स को देखते हुए फॉर्च्यून मैगजीन ने उनका नाम शामिल किया वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल इस लिस्ट में टॉप 10 में आने वाले वो इकलौते इंडियन हैं। वैक्सीन प्रिंस, फार्मा टाइकून जैसे कई टाइटल्स अब अदार पूनावाला के नाम के साथ जुड़ गए हैं। इस पैंडेमिक ने ये भी प्रूव कर दिया कि पूनावाला अफोर्डेबल वैक्सीन के लिए अपने कमिटमेंट को लेकर कितने सीरियस हैं। आपको पूनावाला के बारे में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव क्या लगा? Their origin story, their lavish lifestyle, or their philanthropic nature? Comment करके जरूर बताना. And if you like the video, make sure you give it a thumbs up. Your likes and comments motivate us to keep bringing you more videos. I'll see you in the next one. Till then, stay curious.